सीकर की रेतीली धरती के नीचे दबे इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसके 3 बाण पूरी कुरुक्षेत्र की दिशा बदलने की क्षमता रखते थे। बर्बरीक, जो भीम के पौत्र थे, उन्होंने आदिशक्ति की कठोर तपस्या की। वे घंटों तक एक पैर पर खड़े रहे जब तक कि आकाश से 3 अमोघ बाण उन्हें प्राप्त नहीं हुए। ये बाण साधारण नहीं थे। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा उसे नष्ट करता और तीसरा बाण बिना किसी चूक के वापस तरकश में लौट आता। जब बर्बरीक ने इन बाणों का परीक्षण किया तो हवा की गति थम गई। एक ही झटके में उन्होंने एक विशाल चट्टान को धूल में मिला दिया। उनकी यह शक्ति केवल एक प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। वे अपनी तपस्या की अग्नि से निकले थे और उनके पास मौजूद ये 3 बाण किसी भी सेना को क्षण भर में मिटाने में सक्षम थे। बर्बरीक की यह अजेय क्षमता उस समय के सबसे बड़े योद्धाओं के लिए भी एक अनसुलझी चुनौती बन गई थी। हर कोई जानता था कि जिसके पास ये बाण है, युद्ध का परिणाम उसी के हाथ में है। बर्बरीक ने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया, लेकिन वे जानते थे कि समय आ गया है। युद्ध की आहट सुनकर बर्बरीक अपनी माता के चरणों में झुके। उन्होंने अपनी माता का हाथ थामकर एक कठोर प्रतिज्ञा ली। बर्बरीक ने कहा, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूं, लेकिन मेरा साथ केवल उस पक्ष के साथ होगा जो हार रहा होगा। यह वचन ही मेरा धर्म है। माता ने उनके माथे पर तिलक लगाया और उन्हें विदा किया। बर्बरीक ने अपने तरकश को पीठ पर कसा और अपने नीले घोड़े की लगाम थामी। घोड़े की टापों की आवाज रेतीली जमीन पर गूंजने लगी। बर्बरीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे तेजी से कुरुक्षेत्र की दिशा में बढ़ने लगे। हवा में उड़ती धूल उनके प्रस्थान की गवाह बन रही थी। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, युद्ध के मैदान में उस पक्ष को खोजना जो पराजय के कगार पर हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनके घोड़े की गति तेज होती गई। रास्ते के ऊबड़ खाबड़ पत्थर और कटीली झाड़ियां उनके मार्ग को चुनौती दे रही थीं, लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। यह यात्रा केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे रक्षक की थी जो हारने वालों के लिए ढाल बनने जा रहा था। कुरुक्षेत्र का मैदान अब उनके करीब था, जहां इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रेगिस्तान की तपती दोपहर में रास्ते के बीचों बीच एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। बर्बरीक ने अपने घोड़े की लगाम खींची और रुक गए। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए बर्बरीक की शक्ति पर संदेह जताया। उसने पास खड़े विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया, जिसकी शाखाओं पर हजारों पत्ते हवा में हिल रहे थे। ब्राह्मण ने चुनौती दी, यदि तुम वास्तव में शक्तिशाली हो तो एक ही बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बिना कोई शब्द कहे अपना धनुष उठाया। उन्होंने एक बाण निकाला और उसे प्रत्यंचा पर चढ़ाया। पलक झपकते ही बाण हवा में चीरता हुआ निकला। बाण की गति इतनी तीव्र थी कि पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते में छेद हो गया। बाण एक एक करके सभी पत्तों को भेदता हुआ आगे बढ़ा। अंत में वह बाण नीचे की ओर मुड़ा और ब्राह्मण के पैर के नीचे दबे एक पत्ते पर जाकर रुक गया। ब्राह्मण ने अपना पैर नहीं हटाया। बाण उनके पैर के ठीक ऊपर आकर ठहर गया। हवा अचानक थम गई। बर्बरीक ने देखा कि बाण ब्राह्मण के पैर को छूने ही वाला था। उस क्षण वातावरण में एक भारी सन्नाटा छा गया। बर्बरीक की आंखें ब्राह्मण के चेहरे पर टिकी थीं। ब्राह्मण का वेश लुप्त हुआ। सामने साक्षात श्री कृष्ण खड़े थे। बर्बरीक ने अपना मस्तक झुकाया और हाथ जोड़ लिए। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम युद्ध में शामिल हुए तो हारने वाले पक्ष का साथ देते तुम दोनों सेनाओं का विनाश कर दोगे। युद्ध का परिणाम नहीं निकलेगा। इस अनर्थ को रोकने के लिए मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए। बर्बरीक के चेहरे पर कोई संकोच नहीं था। उन्होंने अपने तरकश से तलवार निकाली। उन्होंने अपनी माता को दिए वचन का स्मरण किया और एक गहरी सांस ली। बर्बरीक ने अपने घुटने जमीन पर टिकाए। उन्होंने तलवार को अपने गले के पास रखा। एक क्षण के लिए हवा रुकी। पक्षियों का शोर थम गया। बर्बरीक ने अपनी आंखें बंद की
और पूरी शक्ति के साथ अपना शीश धड़ से अलग कर दिया। रक्त की बूंदें रेतीली धरती पर गिरी। बर्बरीक का शीश श्री कृष्ण के चरणों में लुढ़क कर रुक गया। यह बलिदान इतिहास का सबसे बड़ा त्याग बन गया। श्री कृष्ण ने उस शीश को अपने हाथों में उठाया। उस निर्जीव शीश में भी अब एक अलौकिक तेज चमक रहा था। कुरुक्षेत्र की धूल शांत हो गई, लेकिन बर्बरीक का यह बलिदान युगों युगों के लिए अमर हो गया। श्री कृष्ण ने उस शीश को आशीर्वाद दिया। उन्होंने घोषणा की, अब से तुम कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारी भक्ति और त्याग का यह प्रतीक हर हारने वाले का सहारा बनेगा। आज सीकर की रेतीली धरती पर खाटू धाम का मंदिर उसी महान बलिदान का साक्षी है। लाखों भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। मंदिर की घंटियों की गूंज और भक्तों की अटूट श्रद्धा बर्बरीक के उस वचन को दोहराती है। यहाँ हर दीवार पर उनकी भक्ति की गाथा अंकित है। जो भी यहाँ आता है वह साहस और विश्वास का अनुभव लेकर लौटता है। बर्बरीक का शीश आज भी भक्तों के दुखों को हरने वाला बना हुआ है। यह मंदिर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि उस महान त्याग का जीवित प्रमाण है। खाटू श्याम जी की कृपा से भक्तों का जीवन प्रकाश से भर जाता है। आज भी वे हारे हुए के साथ खड़े होकर संसार को भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं।